जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 3 से चालू करेंगे। शृणु स्वावहितो राजन् अपि गुह्यं वदामि ते। ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युतः। तथागतवदनान्मृत्योः रक्षित्वा वत्सपालकान् सरितपुलिनमानीय भगवानिदमब्रवीत्। अहोतिरम्यं पुलिनं वयस्याः स्वकेलिसम्पन्न मृदुलाच्छ बालुकम् स्फुटत् सरोगन्धैर्तालपत्रिका ध्वनि प्रतिध्वनिरसद्रुमाकुलम्। अहोतिरम्यं पुलिनं वयस्याः स्वकेलिसम्पन्न मृदुलाच्छ बालुकम् स्फुटत् सरोगन्धैर्तालपत्रिका ध्वनि प्रतिध्वनिरसद्रुमाकुलम्। अत्र भोक्तव्यमस्माभिः दिवारूढं क्षुधार्दितः। वत्सः समीपे पीत्वा चरन्तु शनकैस्तृणम्। तथेति पाययित्वार्भा वत्सान् आरुध्य साद्वले मुक्त्वा शिक्यानि बुभुजु समं भगवता मुदा। कृष्णस्य विश्वक्पुरराजमण्डलैः अभ्यानना फुल्लदृशो व्रजार्भकाः सहोपविष्टा विपिने विरेजुः सदा जथाम्भोरुहकर्णिकाया। एक एक श्लोक पढ़िए। शृणुष्वावहितो राजन् अपि गुह्यं वदामि ते। ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युतः। वत्सपालकान् सरित्पुलिनमानीय भगवानिदमब्रवीत्। अहोतिरम्यं पुलिनं वयस्याः स्वकेलिसम्पन्नमृदुलाच्छ बालुकम् स्फुटात् सरोगन्धरुतालिपत्रिका
ध्वनि प्रतिध्वानलशत्रुमाकुलम् अत्र भोक्तव्यमस्माभिः दिवारूढं क्षुधार्दितः वत्सा समीपे पीत्वा चरन्तु शनकस्तृणाम् तथेति पाययित्वार्भा वत्सानारुध्य साद्वले मुक्त्वा शक्यानि बुभुजुः समं भगवता मुदा कृष्णस्य विश्वक्पुरराजमण्डलैः रम्भ्याननाफुल्लदृशो व्रजार्भका सहोपवेष्टा विपिने विरेजुस् छदा यथाम्बोरुहकर्णिकाया स्नुस्वा सुनिए अवहिता समाहित चित्त से राजन हे महाराज परीक्षित अपि गुह्यम यद्यपि यह विषय गोपनीय है फिर भी बदामी ते मैं आपके लिए इसको कहूँगा। ब्रूयु कहते हैं स्निग्धस्य प्रेमी शिष्यस्य शिष्य के लिए गुरवः गुरुजन गुह्यम गोपनीय अपि उत गोपनीय होने पर भी तथा इस प्रकार जैसा पहले कहा गया अघ बदनान अघासुर के मुख से जो मृत्यु स्वरूप था उससे रक्षित्वा रक्षा करके वत्स बछड़े और पालकान गोप बालकों के सरित पुलिनम श्री जमुना जी के पुलिन पर तट पर आनीय ला करके भगवान सदैश्वर्य पूर्ण श्री भगवान कृष्ण इदम यह अब्रवीत बोले अहो बड़े आनंद की बात है अति रम्यम अतिशय रमणीय हम लोगों को आनंद देने के लिए पुलिनम जमुना जी का यह पुलिन है वयस्या हे मेरे मित्रों स्वकेल संपत्ति हम लोगों के क्रीड़ा के लिए सारे उपकरण यहाँ प्रस्तुत हैं। देखो मृदुलाक्ष बालुकम यहाँ बहुत मृदुल और स्वच्छ बालुका है स्फुटत और खिले हुए हैं सरोगंध है सरोवर में कमल
और कमलों की गंध सब जगह फैल रही है। उस सुगंध से आकृष्ट होकर के अली, भंवरे और पत्री पक्षी ध्वनि कर रहे हैं, विविध प्रकार की बोली बोल रहे हैं। वह बोली जल से टकरा करके प्रतिध्वनित होती है और उसके कारण वृंदावन के सारे वृक्ष कोलाहल से युक्त हैं। अत्र अब इसी स्थान पर भोक्तव्यम भोजन करना चाहिए। अस्माभि हम लोगों के द्वारा, क्योंकि सुधार देता है। हम सब लोग भूख से दुबले हो गए हैं। वत्सा और बछड़े ये भी भूख से व्याकुल हैं। ये समीपे निकट ही हरे हरे घास की भूमि में अपह पित्वा जमुना जी का पानी पी करके चरंत ये चरे सनकई धीरे धीरे तृणम घास तथेति जैसा भगवान ने कहा उस प्रकार से पाई त्वारभा ये बच्चे वत्सन पाई त्वा बछड़ों को पिलाकर पानी पिला करके घेर करके बोले हरी हरी घास में और मुक्तवा खोलकर सिक्यानी अपने घर से जो गठरी लाए थे, भोजन की सामग्री लाए थे, उसको बुबुझु खाने लगे। समम साथ में भगवता भगवान के साथ मुदा आनंद से कृष्णस्य कृष्ण के विश्वक चारों ओर पूर्व राज्य मंडल ही अनेक पंक्तियों में बैठकर अभ्यानना सबके मुख भगवान कृष्ण के तरफ थे। फूल दृशा उनकी आँखें आनंद से खिल गई थी। ब्रजार भका ब्रज के बालक गण सहोपविष्टा भगवान के साथ बैठे हुए विपिने वृंदावन में विरेजु बहुत सुंदर लग रहे थे। छदा जिस प्रकार से पत्ते कमल के पत्ते जथाम्भोरुहकर्णिकाया जैसे अम्भोरुह कमल की कर्णिका के पास
महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुन करके सुखदेव गोस्वामी अब उत्तर दे रहे हैं। शृणुस्व अवहितो राजन, हे महाराज परीक्षित, आप अवहित सावधान होकर के सुनिए। शृणुस्व अपि गुह्यम, यद्यपि यह विषय जो मैं बोलने जा रहा हूँ गुह्य है, छिपाने योग्य है, फिर भी मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि प्रेमी शिष्य के प्रति गुरु लोग गुप्त से गुप्त बात बता देते हैं, कठिन से कठिन विषय को समझा देते हैं। ब्रूहि स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमपिता। स्निग्ध शिष्य, स्निग्ध कहते हैं प्रेमी को, श्रद्धावान को, जिसमें बहुत श्रद्धा है, प्रेम है, ऐसे शिष्य के प्रति गुरु लोग कठिन से कठिन विषय को बता देते हैं, जो सबसे नहीं कहना चाहिए, ऐसे विषय को गुह्य विषय कहते हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा एक बार कि हे अर्जुन, मैं तुमको गुह्य से गुह्यतर ज्ञान दे दिया और इस पर विचार करो अच्छी तरह से, और जो अच्छा लगे तुमको तो करो, तुम्हारे मन में जो अच्छा लगे उसको करो। इससे अर्जुन को बड़ा दुख हुआ, उनकी आंखों में आंसू आ गया। ऐसी बात तो पराये व्यक्ति से बोला जाता है कि जो चाहते हो करो, जथे छसी तथा कुरु। हमने जो कहना था कह दिया। गीता में बहुत बातों को मैं कहा कुरुक्षेत्र में। अब इसमें से तुमको जो अच्छा लगे करो, तुम्हारे मन में जो अच्छा लगे करो। अगर लड़ना हो तो लड़ो, नहीं तो युद्ध छोड़ करके भाग जाओ, जो इच्छा हो करो। तो अर्जुन इसी को सुनकर रोने लगे कि आप ऐसी बात कर रहे जो पराये से कहा जाता है। आप निश्चित करके क्यों नहीं कहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? तब भगवान ने अंत में कहा, मैं गुह्यतम ज्ञान तुमको दे रहा हूँ, चिंता मत करो। मैं बहुत बातें कह दिया हूँ गीता में, लेकिन 4 चीज सार है। मन मना भव, मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैसे सत्यम ते प्रति जाने प्रियोस्मि। अर्जुन, तुम बहुत बातों के फेर में मत पड़ो। गुह्य ज्ञान है, सार ज्ञान है। मन मना भव, मुझ में मन लगाओ, मेरे मन वाला बनो। मद भक्तो भव, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करने वाला बनो। मदयाजी भव। और अंत में भगवान ने कहा, माम नमस्कुरु, मुझको समर्पण करो, प्रणाम। क्षयिष्यामि, मैं मुक्त कर दूंगा। माँ सोचा, सोच मत करो, निश्चिंत मन से मैं जो कह रहा हूँ वो करो। ये भगवान का सच्चा उपदेश है। और यह अच्छा नहीं है कि जथे सथी तथा कुरु, कि भगवान ने कह दिया जो चाहते हो करो, तुम्हारे मन में जो है वो करो। तो अर्जुन को इससे बड़ा दुख हुआ। तब भगवान ने कहा इस बात को कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मामे वश सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। तब अर्जुन प्रसन्न हो गए। पहले भगवान ने कह दिया कि जथे शशि तथा कुरु, मैंने तो तुमको गुह्य से गुह्यतर ज्ञान दे दिया और तुम्हारी जो इच्छा हो करो। इससे अर्जुन की आंखों में आंसू भर गया, बहुत चिंता में पड़ गए। कृष्ण हमको अपना नहीं समझ रहे हैं, जैसा चाहते हो ऐसा करो, भगवान ने कह दिया। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रख कर कहा, भैया चिंता मत करो, असली बात बता रहा हूँ। अपने
मेरे मन वाला बनो, मन मना भव। मेरे मन में जो है वही करो। मेरा भक्त बने रहो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। यह गीता का सार है। गीता का सार यह नहीं है कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा। भगवान ने कभी ऐसा नहीं कहा है। ये गलत लोग छापते हैं, बोलते हैं। मन मना भव, मेरे मन वाला बनो। तुम अपना निर्णय मत रखो। मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करने वाला बनो और मुझे नमस्कार करो। ये सच्चा उपदेश है भगवद गीता का, यही सार है। यह ज्ञान तुमको मैं दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे सखा हो, और यहाँ तक कि भगवान ने कह दिया तुम मेरे इष्ट हो। इष्ट के दो अर्थ होते हैं, प्रेमी और इष्ट देव, देवता। तुम मेरे देवता हो, सखा हो, इसलिए तुमको ये सच्ची बात बता रहा हूँ। मन मना भाव का यह अर्थ है कि अपना मन मत रखो, मेरे मन में जो है वही करो, सोचो। तो सुखदेव जी कहते हैं अपि गुह्यम वदामि ते, हे परीक्षित, मैं गोपनीय रहस्य को भी मैं तुमसे बताऊंगा, क्योंकि ये गुरुओं का नियम है। प्रेमी शिष्य पाते हैं तो वो जो अवश्य गुह्य से गुह्य बात खोल देते हैं। यहाँ से कथा प्रारंभ होती है। तथा अघवदनाथ, अघासुर के मुख से जो मृत्यु स्वरूप था, रक्षित्वा वत्स पालकं, भगवान ने रक्षा किया बच्चों की और बछड़ों की, और उन दोनों को, बछड़ों को और बालकों को लाए जमुना जी के किनारे। सरित पुलिन मानीय भगवान इदम अब्रवीत, और बोले सभी बच्चों से, हो तिरम्यम पुलिनम वयस्या, हे वयस्या, हे हमारे साथियों, ध्यान से देखो ये जमुना का पुलिन कितना सुंदर है, रमणीय है, रमण करने लायक है। यहाँ हम लोगों को रमना चाहिए, खेलना चाहिए, क्योंकि स्वकेली संपद हम लोगों के केली के लिए, क्रीड़ा के लिए यह सबसे सुंदर स्थान है। मृदुल बालुका है, स्वच्छ बालुका है। अच्छ का अर्थ है अच्छा, सुअच्छ, सु उपसर्ग लगाने से उसको स्वच्छ कहते हैं। कि अच्छ का अर्थ है बहुत साफ, सुंदर बालुका है, महीन बालुका है। जिस बालुका पर दंगल करने से, हम लोग क्रीड़ा करने से शरीर में चोट नहीं लगेगी। और यह भूमि हरी हरी घास से भरी हुई है। तो इसी स्थान पर बैठकर हम लोगों को भोजन करना चाहिए। उस दिन बच्चे अपने घर से लाए थे कि वन में सवेरे का भोजन करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। लेकिन जब
ब्रेकफास्ट का समय आ गया। उस समय वे खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने एक पहाड़ देखा। तो उसी पहाड़ की गुफा में चले गए। भगवान पास में थे। तो बच्चे सभी खेल कर रहे थे। पहाड़ देखे। वो पहाड़ नहीं था, वास्तव में अघासुर का मुख था। अघासुर बहुत लंबा, बहुत मोटा सर्प बन गया था, अजगर। और वही दिखाई पड़ रहा था कि एक पहाड़ है। आपस में लोग बात कर रहे थे, देखो ये पर्वत कितना सुंदर है, हम लोग यहाँ कभी नहीं देखे इसको। और ये बात करते करते यह भी कह रहे हैं कि यह बिल्कुल अजगर जैसा लग रहा है कि नहीं। दूसरे लोग कहते हैं बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये अजगर जैसा लग रहा है। उसी समय किसी बच्चे ने कह दिया यदि अजगर होगा तो। तब अन्य बच्चों ने कहा अजगर होगा तो इसकी क्या चिंता है, ये कृष्ण है ना हमारे साथ, इसको भी मार देगा। भगवान पर बहुत विश्वास था सखाओं का। पहले तो ये कहे कि ये अजगर है, नहीं, दूसरे ने कहा ये पर्वत है, लेकिन अजगर के रूप में दिख रहा है। किसी ने कहा कि यदि सचमुच में अगर अजगर हुआ तो अजगर होगा तो ये हमारे साथ नंद कुमार है ना, नंद का लाला, ये इसको मार देगा। कृष्ण भी 5 वर्ष के थे, लेकिन भगवान पर ऐसा विश्वास था बच्चों का कि हमेशा रक्षा किया है, तो इसको भी मार देगा, इस अजगर को भी मार देगा। भगवान ये सब बातें सुन रहे थे, लेकिन थोड़ा सा पीछे हो गए जानबूझ करके कि ये आगे क्या क्या कहते हैं। पीछे हो गए। ये चाहते थे कि अघासुर के मुख में न जाने दो बच्चों को, लेकिन ये लोग बहुत उमंग में थे। ताली पीटते हुए अघासुर के मुख में समा गए। भगवान देख रहे थे, कुछ कर नहीं पाए। जब ये सब बच्चे अघासुर के मुख में चले गए, तब भगवान चिंता में पड़ गए। अब क्या करें कि ये दुष्ट मर भी जाए और बच्चों की रक्षा भी हो जाए, दोनों काम हो जाए। ऐसा सोच करके भगवान पीछे से अघासुर के मुख में घुस गए। अभी अघासुर बछड़ों को और बच्चों को चूर्ण नहीं किया था, चबाया नहीं था, वो मुख को खोले था। कृष्ण उसके मुख में घुस गए। घुस करके उसके कंठ के पास वे बहुत बड़े कील की तरह हो गए, लोहे के कील की तरह खड़े थे। और छटपटाने लगा। उसकी सांस न तो बाहर जा रही थी न भीतर आ रही थी, सांस रुक गई। छटपटाने लगा, कभी बाएं कभी दाएं, इधर उधर छटपटा करके अंत में मर गया। तो श्री भगवान उसके पेट में प्रवेश किए। कंठ में पहले थे, अघासुर के पेट में गए, देखे कि सभी बछड़े और सभी बच्चे मर गए हैं। तो भगवान की शक्ति तो अद्भुत है। वे अपनी अमृत वर्षित चितवन से, दृष्टि से सबको जिला दिए और कोई भी उनको थकावट नहीं थी। और उन बच्चों को निकाल करके, बछड़ों को निकाल करके फिर निकले। उन बच्चों ने देखा था कि
कृष्ण हम लोगों को जिलाया है। हम लोग मर गए थे, झुलस गए थे अजगर के विषैले सांस से, इसके मुख में झुलस गए थे। पर हम लोगों को कृष्ण ने बचाया है। इस घटना को 1 साल के बाद बच्चों ने कहा अपने माता पिता से ब्रज में। ये स्पष्ट कहा कि आज कन्हैया ने एक बहुत बड़ा सर्प मारा है, एक विशाल अजगर का वध किया और उससे हम लोगों की रक्षा किया। इसी बात से महाराज परीक्षित प्रश्न किए थे, कल उसकी चर्चा हुई थी कि जो साल भर पहले घटना हुई थी वह आज हुई है, ऐसा क्यों कहा, क्या बात थी? अवश्य भगवान की कोई लीला है, भगवान की कोई शक्ति है। ब्रह्मन् कालांतर कृतम तत्कालीनम कथम भवेत्, जत कौमारे हरिकृतम जगु पौगंड केरभका। 5 वर्ष की अवस्था में कृष्ण ने अघासुर का वध किया था, तो उसे 6ठे वर्ष में बच्चों ने कहा अपने गांव में। तो वे सब कहाँ थे? ये भगवान की कोई शक्ति थी, दूसरा कोई हो नहीं सकता है। तो कृपया हमको ये बात बताइए। उसी का उत्तर दे रहे हैं सुखदेव जी। तथाक वदनान मृत्यो रक्षित्वा वत्स पालकान सरित पुलिमानीय भगवान इदम अब्रवीत। अघासुर रूप मृत्यु से बचा करके भगवान ने बछड़ों और बालकों को लाया सरित पुलिनम, सरित के किनारे, जमुना के किनारे लाया और इस प्रकार से बोले, अत्र भोक्तव्यम अस्माभिः, अब हम लोगों को यहाँ खाना चाहिए। क्योंकि सबको भूख लगी है, भूख से हम दुर्बल हो रहे हैं। सभी बछड़े और बच्चे भोजन के साथ अघासुर के पेट में चले गए थे, खा नहीं पाए थे। तो बच्चों को ला करके भगवान बोल रहे हैं, अत्र भोक्तव्यम अस्माभिः दिवारूढ़म, क्योंकि दिन चढ़ गया है, दोपहर हो गया, सबको बहुत भूख लगी है, सभी भूख से मुरझा गए हैं। क्षुधार्दिता, भूख से अर्दित हो गए हैं। और वत्सा, बछड़े जमुना का पानी पी करके यहीं हरी हरी घास को चरे, थोड़ा धीरे धीरे यहीं घेर दो इनको, कहीं इधर उधर ना जाएं। घेर करके रोक देने से गोवत्सगण यहीं चरेंगे। अरे चरे, पानी पी लिए, अब इसको चरेंगे घास को, और तब तक हम लोग भी भोजन कर लें। ब्रह्मा जी जो चाहते थे वह भगवान भी चाहते थे। यहीं पर बछड़े चरे, पानी पिला दो और हरित क्षेत्र में, तिलय क्षेत्र में इनको घेर दो, ये चरते रहे।
तब तक हम लोग भोजन कर लें। तो बच्चों ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है। वे लोग भोजन के लिए बैठे, अपने अपने घर से जो भी आइटम लाए थे उसको खोल खोल करके भगवान के साथ खाना प्रारंभ किए। बच्चे कैसे बैठे हैं जमुना जी के किनारे, इसका वर्णन करते हैं। कृष्ण से विश्वक, कृष्ण के विश्वक चारों तरफ घन घन मंडलाकार पंक्ति में बैठे, चारों तरफ बैठे। पहले छोटी पंक्ति लगी, 10-12 लड़के बैठे, और उसके बाद दूसरी लाइन बहुत बड़ी, तीसरी उससे भी बड़ी। इस तरह से कई गोलाकार पंक्ति में बच्चे बैठे। बहुत प्रकार का कौतूहल हो रहा था। सब अपने अपने ढंग का पात्र, भोजन पात्र बना लिए। कोई कोई कमल के पत्ते को लिए, कोई कोई छोटे छोटे पत्तों को सीख से मढ़ लिए, पत्तल बना लिए खाने के लिए, कोई दोना बना लिए। और विविध आइटम था, चूँकि पायस, दही, तरल पदार्थ थे, उनके लिए दोना बनाए। कोई कोई पत्थर के टुकड़े को साफ करके लाए और कहे कि हमारे लिए यही पात्र है। सब दिखा रहे थे भगवान को कि मैं कितना कलाकार हूँ, उनको भोजन की कोई ज़रूरत नहीं, थाली की ज़रूरत नहीं है। वृंदावन में पड़े हुए पत्थर को रख लिए। विविध प्रकार के पत्ते, भोजपत्र के पत्ते, कोई कोई केला के पत्ते रख लिए, जैसे मायापुर में हम लोग केला के पत्ते पर खाते हैं। सब बैठ गए। और अद्भुत बात है, सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण से विश्व, कृष्ण के चारों तरफ बैठे और अनेक पंक्तियों में बैठे। अद्भुत बात है। अभ्यानना, सबका मुख कृष्ण के मुख के तरफ था। इस पर प्रश्न हो सकता है कि बच्चे तो बहुत थे, कृष्ण के मुख के सामने वे कैसे बैठ गए, कैसे संभव हुआ। मान लीजिए एक पंक्ति में बैठे हुए कृष्ण को देखेंगे, उसमें भी सभी नहीं, सभी मुख को नहीं देख सकते। पीठ किसी के सामने पीठ पड़ेगी कृष्ण की, किसी के पास बायां भाग, दायां भाग ऐसे पड़ेगा। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं अभ्यानना, सबका मुख कृष्ण के मुख के तरफ था। और पंक्ति बहुत थी, 1, 2, 3, 4 पंक्ति ही नहीं, बहुत बड़ी बड़ी पंक्ति बैठी थी। और सबके सामने कृष्ण थे। कृष्ण का मुख आनना, मुख सामने था। इस पर किसी भी व्यक्ति को शंका हो सकती है कि कृष्ण के सामने कैसे बैठे। एक तो दूर बैठे, दूर होने पर कृष्ण का मुख दिखाई नहीं पड़ेगा सबको, तो सबके लिए कैसे कह दी कि अभ्यानना है। सभी कृष्ण के सामने बैठे। सबकी ये लालसा थी कि हम अपना पात्र लेकर कृष्ण के साथ बैठेंगे, निकट, सबसे निकट बैठेंगे। हो गई, बैठने लगे। तो सब बैठे
बड़ी बड़ी लाइन में बैठे, पंक्ति में बैठे, लेकिन सबका मुख कृष्ण के मुख के तरफ था। भगवान में अद्भुत ऐश्वर्य है, अचिंत शक्ति है, ये कोई आश्चर्य नहीं है। स्वयं भगवान भगवत गीता में कहे हैं, सर्वतः पाणि पादम पादस्तत् सर्वतोक्ष शिरोमुखम। उस ब्रह्म के, भगवान के सब तरफ मुख है, सब तरफ आँख है, सब तरफ सिर है, सब तरफ पैर है, और सर्वतः श्रुतिमान लोग के, और सब जगह कान है। इस तरह सारे लोक को भगवान सर्वम आवृत तिष्ठति, सबको व्याप्त करके रहते हैं। सब जगह भगवान का मुख है, सब जगह पैर है, सब जगह कान है, सब जगह आँख है। ये कैसे? जब पैर है तो पैर के जगह पर आँख कैसे हो सकती है? लेकिन स्वयं भगवान ने बताया है, गीता का वाक्य है। भगवान अद्भुत व्यक्ति हैं, सब जगह, केवल उनके देह में ही नहीं, जितना स्थान हम लोग सोच सकते हैं, सब जगह कृष्ण की आँख है, सब जगह पैर है, और सब जगह आँख है, कान है, सर्वतोक्षी शिरोमुखम, सब जगह आँख है, सिर है, मुख है। तो उन बच्चों के लिए ये कोई कठिन नहीं हुआ कि भगवान सबके साथ बैठे। सबको ऐसा लग रहा था कृष्ण हमारे सामने बैठे हैं। और सुखदेव जी मानो रिकॉर्ड कर रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, कैसे बैठे हैं कृष्ण। कृष्ण कमल की कर्णिका जैसे दिख रहे हैं। कमल कोश होता है ना, कमल के बीच में, फूल के बीच में कोश होता है, उसको कर्णिका कहते हैं। उस कर्णिका के चारों तरफ पत्ते होते हैं, फूल कमल के। तो सब बच्चे फूल की तरह विराज रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। कृष्ण के साथ बैठे हैं, कृष्ण कर्णिका के समान हैं, सांवले शरीर, नील कमल के समान, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और उस कर्णिका के चारों तरफ कमल के फूल पत्ते शोभित हो रहे हैं। विरेजु कहाँ? विपिने, वृंदावन में विरेजु, विरेजु तो बहुत सुंदर राज रहे हैं, लग रहे हैं। कृष्ण के साथ भोजन लीला में बैठे हुए बच्चे बहुत सुंदर लग रहे हैं। फुल्ल दृश्य, उनकी आँखें भगवान पर लगी हुई हैं, भगवान को देख रहे हैं, उनके मुख को, बहुत प्रसन्न हैं। अघासुर के पेट से निकल करके आए हैं, इनको कोई चिंता नहीं है कि अघासुर का विष की हवा लगी, दांत लगे, सब कुछ भी शोक नहीं है, आनंद में है। मुख खिला हुआ है, आंखें खिली हुई हैं, देख रहे हैं कृष्ण को, और साथ में बैठे हैं भोजन के लिए। कृष्ण से विश्वक पुरुराजी मंडल है। पुरुराजी, राजी का अर्थ होता है पंक्ति,
अनेक पंक्तियों में बैठे हैं गोप बालकगण भगवान के चारों तरफ, और भगवान का मुख सब देख रहे हैं। सभी कृष्ण के साथ बैठे हैं बिल्कुल निकट। यह संभव है, भगवान सबके पास बैठे हैं, सब उनके मुख को देख रहे हैं। सहोपविष्टा विपिने विरेजु, उपविष्टा, उप माने निकट, भगवान के बिल्कुल निकट बैठे हैं सभी बच्चे। भगवान के निकट बैठे हुए कैसे लग रहे हैं, जैसे कमल की कर्णिका के चारों तरफ कमल के फूल, पत्ते, पंखुड़ियाँ जैसे शोभित होती हैं, उस तरह से बच्चे सब शोभित हो रहे हैं। बीच में भंवरे की तरह श्यामल शरीर भगवान शोभा दे रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी भगवान भगवान शोभित हुए इसको न कह करके भगवान के साथ बैठे हुए बच्चे बहुत अच्छे लग रहे हैं, यह कह रहे हैं। विविध पात्रों में भोजन की सामग्री लेकर के बच्चे सब खाने लगे। सबसे पहले प्रत्येक बच्चे कृष्ण को अपना भोजन देता था। यह खा करके देखो, बहुत सुंदर है, स्वादिष्ट है। कृष्ण उनका उच्छिष्ट लेकर खा लेते थे। भुक्तावशेष, ये सब जगह नियम है कि पहले श्रेष्ठ व्यक्ति के भोजन अवशेष को ग्रहण किया जाता है। लेकिन वृंदावन में श्री कृष्ण सभी बच्चों के उच्छिष्ट को स्वीकार करते हैं, खा लेते हैं और स्वयं अपना उच्छिष्ट देते हैं खाने के लिए। दसवें श्लोक में कहते हैं, सर्वे मिथो दर्शयन्त स्वस्व भोज रुचिम पृथक। सब लोग अपने अपने भोज रुचि को, किस भोजन में रस है वो दिखाते हैं कृष्ण को, सबको परस्पर। हमारे घर से ये भोजन आया है कृष्ण, देखो कितना सुंदर है, ये पायस कितना अच्छा है, रसगुल्ला मेरी माँ बना करके दी है। ये सुबल बोल रहे हैं, श्रीदाम, मधुमंगल सभी सखा बोल रहे हैं आपस में, हमारे घर का ये प्रसाद बहुत अच्छा है। सभी कृष्ण को देते हैं खाने के लिए। कृष्ण बहुत आग्रह करके उनका उच्छिष्ट लेते हैं। बच्चे बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत आनंद में हैं। एक तो भोजन का आनंद, लेकिन सबसे बड़ा आनंद क्या है, कृष्ण के साथ बैठने का, कृष्ण को देखने का और कृष्ण को खिलाने का। हसंतो हास्यंतश्च अभ्यवजहरुर सुरेश सहेश्वरा। वे ईश्वर के साथ, भगवान कृष्ण के साथ बैठे हैं और खा रहे हैं। हसंत, हंसते हैं, और हास्यंत, और हंसाते हैं। भोजन करना चाहिए हंसते हुए, खुशी से,
भोजन रोते हुए नहीं करना चाहिए। और भगवान का प्रसाद मिले तो और आनंद से खाना चाहिए। बच्चे खा रहे हैं, हसंत हंसाते हैं, और हास्यंत हंसाते हैं, हंसते हैं, खूब हंसते हैं, ठठा करके हंसते हैं। किसी किसी का भात मुख से निकल करके किसी के देह पर पड़ जाता है, उससे और हंसी होती है। कई बार ऐसे पूछते हैं लोग कि ये हंसना और हंसाना ये भोजन के लिए, भोजन के समय में नहीं करना चाहिए। मैं यही कहा कि तो क्या रोएंगे खाते समय? शोक में रहेंगे, क्रोध में रहेंगे तो वही आवेश रहेगा। भोजन के समय क्रोध नहीं करना चाहिए किसी पर भी, और शोक नहीं करना चाहिए। खूब खुशी के साथ, आनंद के साथ खाना चाहिए। अगर आनंद से खाएंगे तो वह भोजन अवश्य अच्छी तरह से पचेगा। भगवान के साथ बैठे हैं सब बच्चे, हंसंत हास्यंत, हंस रहे हैं, हंसा रहे हैं, अनेक प्रकार की बातें कह कर। कृष्ण कभी कभी कहते हैं मधुमंगल को या किसी सखा को, देखो बानर कैसा मुंह बना रहा है, सावधान रहो, वो कहीं तुम्हारा पूरी सस्कोली छीन न ले। तो वह देखने लगता है बानर को वृक्ष के तरफ। तब तक कृष्ण ले करके अपने पतल में डाल लेते हैं। तुम देखने लगा उसको, इसको दूसरा बानर ले लिया। और कभी कभी अपने प्रसाद को भगवान सखा के प्लेट में डाल देते हैं। कहते हैं अभी तक कुछ खाया नहीं, तुम्हारा सब पड़ा हुआ है। ये सब हंसी की चीज़ें हैं, हंसाते हैं और हंसते हैं। इस भोजन लीला में बहुत देर हुई, बहुत देर तक भगवान हंसाते रहे, हंसते रहे, और सभी बच्चों का मन लगा था कृष्ण में। पहले तो वे देख रहे थे बछड़ों को कि बछड़े यहाँ निकट ही चल रहे हैं कि नहीं। कोई बछड़े पर ध्यान नहीं था, ध्यान तो था केवल कृष्ण के मुख पर, कृष्ण की बातों पर। वे भूल गए, बछड़े आदि सब संसार को भूल गए, कृष्ण में मन लगा हुआ था। अच्युतात्मसु भारत एवं वत्सपेशु भुंजानेशु अच्युतात्मसु। अच्युत कृष्ण में उनका मन लगा हुआ था, इसलिए बछड़ों पर ध्यान नहीं गया। कुछ देर के बाद अकस्मात बछड़ों की तरफ दृष्टि गई तो देखे कि एक भी बछड़ा नहीं है। झुंड के झुंड बछड़े थे हरी हरी घास के मैदान में निकट ही। अब ध्यान से देखे तो एक भी बछड़ा दिखाई नहीं दिया। एक बालक ने कहा कि अरे बछड़े नहीं हैं, तो सभी देखने लगे। सबने भोजन करना छोड़ दिया, देखने लगे। बहुत दुखी हो गए कि हमारे बछड़े कहाँ गए। कहीं दूसरा अजगर तो नहीं निकल गया, बछड़े क्या हुए। सब खड़े हो गए, भोजन परसा हुआ था, खा नहीं रहे थे। सब भगवान कृष्ण से कहने लगे,
बछड़े नहीं रहे, हमारी गौएं अब दुखी हो जाएंगी, हम क्या जवाब देंगे माता पिता को घर जा कर के। ये बहुत दुख में हो गए बच्चे, बहुत विकल हो गए, कोई खा नहीं रहा था। तब भगवान ने उसके पहले एक श्लोक में छोड़ दिया। बच्चे बैठे थे भगवान के साथ, तो कृष्ण का क्या स्वरूप था भोजन करते समय, इसको बोलते हैं बिभ्रत वेणुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणव मसृण कवलम तत्फलान अंगुलीसु तिष्ठन मध्य स्वपरिशो हासयन नर्म भीस्वै स्वर्गे लोके मिशति बूझे यज्ञ भुग बालकीली। कृष्ण अपनी बांसुरी को जठर पटयो, पेट के पास जो वस्त्र बांधे थे अपने धोती और गमछे के अंदर खोस लिए, अपने बांसुरी को दाहिने भाग में खोसे थे। जठर पटय धोती के बंधन में उनको चिंता रहती थी कि कोई ले न ले। कभी कभी ऐसा होता था कि सखा लोग उनके बांसुरी को छिपा देते थे, पूछते थे कौन लिया है कौन, कोई बताता नहीं था। जब कृष्ण रोने जैसा मुख कर लेते थे तब बताते थे। इसलिए बांसुरी को कमर के फेंट में खोसे हैं। बिभ्रत वेणुम जठर पटयो, जठर कहते हैं पेट, पेट के बंधन में खोसे थे। श्रृंग वेत्रे और सिंह बिगुल और बेंत, बछड़ों को हाँकने का केवल डराने के लिए बेंत रखे थे, बहुत सुंदर बेंत। तो बेंत और सिंह को बाईं कोख में दबाए हैं। बामे पाणव मसृण कौलम, और बाएं हाथ की पानी पर बहुत स्निग्ध कवर है, दही से सना हुआ है भात, दही भात का कवर लिए हैं बाएं हाथ की तरफ, पानी कहते हैं। बाएं करतल में दही भात रखें और तत्फलानी अंगुलीसु, और बाएं हाथ में ही तत्फलानी उस भोजन के उचित अचार वगैरह रखें, फल जैसे नींबू का अचार, अदरक का अचार, टीटी का अचार, कई प्रकार का अचार तो श्री भगवान अपने अंगुली में, अंगुली के संधियों में रखें। कभी कभी अचार खाते हैं और फिर उसे अंगुली में खोस लेते हैं। 4 जगह है नहीं, इसमें 4 जगह तो रख सकते हैं। अंगुली की संधियों में स्थान है। और बीच बीच में स्वपरिहृदो हास्यन, अपने निकट बैठे हुए सभी मित्रों को हंसा रहे हैं। नर्म भी स्वयं अपने
विनोद से, जोक से हंसा रहे हैं, बहुत प्रकार की बातें कह कर हंसाते हैं। स्वई नर्म भी, असाधारण मजाक। और भगवान की इस बाल लीला को, भोजन लीला को देख रहे हैं देवता लोग आकाश में रह करके। स्वर्गीय लोक के मिशति, स्वर्ग लोक देख रहा है, मतलब स्वर्ग के सभी देवता, जैसे भगवान इंद्र, भगवान ब्रह्मा जी, ये सब देख रहे हैं। इस पृथ्वी पर बैठे हुए श्री भगवान जमुना जी के किनारे सखाओं के साथ खा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, बीच में नाचने लगते हैं। खाते समय ही उठ करके नाचने लगते हैं। तो इसको देख रहे हैं सभी देवता। स्वर्गीय लोके मिशति, सारा स्वर्ग देख रहा है, मतलब स्वर्ग के निवासी देवता लोग देख रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि ये भगवान यज्ञ भोक्ता है, यज्ञ में भोजन करते हैं। यज्ञ में अनेक विधियां होती हैं भगवान को भोजन कराने की। सबसे पहले वैदिक मंत्रों से उस स्थान को शुद्ध किया जाता है और फिर सोने के पात्र में भगवान को खाने के लिए दिया जाता है। बहुत शुद्धि, उस शुद्धि से अर्पण किए हुए प्रसाद को भगवान पाते हैं, निश्चित है, लेकिन प्रकट नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ वृंदावन में तो प्रकट खा रहे हैं और जमीन पर बैठे हुए हैं, कोई आसन नहीं दिया गया है। खा रहे हैं, खाते समय कोई मंत्र नहीं पढ़ा गया, केवल हंसी कर रहे हैं। हंस रहे हैं, हंसा रहे हैं। इस दृश्य को श्री ब्रह्मा जी भी देख रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी के मन में आ गया कि इसी तरह से अन्य महिमा भी देखनी चाहिए। जैसे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हंस रहे हैं, हंसा रहे हैं, खा रहे हैं, ये मंजू महिमा है, बहुत सुंदर मनोहर महिमा है। तो इसी तरह के और भी लीला का दर्शन हमको हो, ऐसा मनोरथ कर रहे हैं। उसी समय जब बछड़े दिखाई नहीं पड़े, सब बच्चे खड़े हो गए, चिंता में पड़ गए कि हमारे बछड़े किसी अजगर द्वारा या किसी राक्षस द्वारा मार दिए गए, क्या हुआ, बछड़े कहाँ चले गए। अकस्मात एक भी बछड़ा दिखाई नहीं दिया। तब सब खड़े हो गए, चिंता में पड़ गए। तो श्री कृष्ण बछड़ों से कहे, आप लोग चिंता मत करो, खाओ, मैं यहीं ला दूंगा सभी बछड़ों को, और अभी ला दूंगा। भगवान को बहुत बड़ा दुख हुआ जब बच्चे भोजन नहीं कर रहे थे। भगवान ने कहा, मैं अकेले जाऊंगा, कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। कुछ बच्चे कहे कि नहीं, अकेले क्यों जाओगे, हम भी चलेंगे। लेकिन भगवान को आज लीला करनी थी, ब्रह्मा जी की इच्छा पूरी करनी थी, अतः वे अकेले जाना चाहते थे। जब जाएंगे बछड़ों को खोजने, तो उस भगवान के पहुंचने के पहले ही ब्रह्मा जी बछड़ों को चुरा लिए। चुरा करके
गिरिराज जी की गुफा में कहीं रख दिए, बहुत सुंदर ढंग से। और भगवान खोजते रहे, बहुत पर्वतों पर खोजे, पर कहीं नहीं मिले बछड़े। फिर गह्वर वन में, संकट स्थान में, बहुत कठिन है जहाँ जाना, वहाँ भी गए, देखे बछड़े नहीं मिल रहे। तब अंत में वे लौट गए, लौट करके आए जमुना जी के किनारे पुलिन पर, तो वहाँ पर भी एक भी बच्चे नहीं देखे। इतने खुशी से भगवान के साथ खा रहे थे, हंस रहे थे, हंसा रहे थे, सभी बच्चे अकस्मात गायब हो गए। ब्रह्मा जी बछड़े को तो चुरा ही लिए, बच्चों को भी चुरा लिए। वे देखना चाहते थे कि भगवान क्या करते हैं। तो श्री भगवान जब कहीं भी बछड़े नहीं पाए और बच्चे भी नहीं पाए, तब वे अकस्मात समझ गए कि ये सब ब्रह्मा की करतूत है। उन्होंने सोचा, अच्छा ब्रह्मा मंजू महिमा देखना चाहते हैं, तब दिखाना चाहिए। ये भी एक महिमा है भगवान की कि ब्रह्मा जी से भी चोरी करा दिए बछड़ा और बच्चों की। ब्रह्मा जी को दिखा रहे हैं मंजू महिमा। भगवान रो रहे थे, हमारे बछड़े कहाँ गए। ब्रज में वे राजा के पुत्र हैं, नंद महाराज के, इसलिए सबके बछड़े अपने ही बछड़े मानते थे। खोजने में बहुत देर हुई, कभी गिरिराज में जाते हैं, वहाँ भी नहीं मिले, कुंज में, गह्वर वन में, कठिन स्थान में खोजते चले, कहीं नहीं मिले। तब सोचने लगे कि आखिर हो क्या गए बछड़े और बच्चे कहाँ गए। थोड़ा सा उन्होंने ध्यान लगाया तो उनको पता चल गया कि ये सब हमारे बेटा की करमात है, ब्रह्मा की करमात है। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने विधि बना दिया है, इनका नाम है विधि। तो हरीश्वरी जी कहते हैं कि भगवान कुछ निषेध नहीं किए, मना नहीं किए ब्रह्मा जी को, जो उसके मन में है करे, हमें जो करना है वो करेंगे। तो उसी समय जितने भी बछड़े थे और बच्चे थे, सब भगवान कृष्ण बन गए, बछड़े बन गए और बच्चे सभी बन गए। मधुमंगल, सुबल, श्रीदाम आदि सब वही बन गए। भगवान ने सोचा कि मैं ब्रज में माताओं को क्या जवाब दूंगा। तो वे ब्रह्मा जी को चाहते तो मांग सकते थे कि लाओ दे दो, लेकिन ब्रह्मा जी को मंजू महिमा दिखानी थी, इसलिए वे ब्रह्मा से मांग नहीं किए, स्वयं बन गए सारे बछड़े और सारे बच्चे। बछड़े जैसे छोटे छोटे थे वैसे ही बन गए, जैसी उनकी आवाज़ थी वह भी बन गए। बच्चे जो नाम रखे थे उसी में अभिनिवेश हुआ भगवान का। वे सुबल बन गए, श्रीदाम बन गए, मधुमंगल बन गए, सभी बच्चे। और दिन भर रहते थे वृंदावन में, शाम को घर लौट जाते थे अपने से अपने को हाँकते हुए। बछड़ा वो भी हैं
और हाँकने वाले गोप सखा वही हैं। तो अपने से अपने को हाँकते हुए और अलग अलग सड़क से, रोड से, अलग अलग गोष्ठ में प्रवेश करते थे गायों के स्थान में। और माता पिता के साथ जो व्यवहार था उनका, जैसी बोली थी वही बोलते थे, जो स्वभाव था, जो वस्त्र पहने थे, जो अलंकार धारण किए थे, सब बन गए। कैसे कैसे वे अपनी माताओं से मिलते हैं, इस प्रसंग को मैं आज नहीं कह पाऊंगा, कल कहूँगा। कैसे गायों से मिलते हैं बछड़ा बन करके, और उनका पुत्र बन करके माताओं को मिलते हैं भगवान। वे किस प्रकार उनकी सेवा करती हैं। सब की इच्छा भगवान ने पूर्ण किया। सबकी इच्छा थी कि कृष्ण हमारे बेटा बने, तो श्री कृष्ण सचमुच बन गए। फिर जन्म नहीं लिए, अपनी शक्ति से ही वे बन गए। सबको बहुत सुख दिए। कल ब्रज में प्रवेश की लीला कही जाएगी। भगवान प्रवेश किए ब्रज में गऊ के बछड़े बन करके, और गोपियों के वात्सल्यमयी माताओं के पुत्र बन करके। बहुत सुंदर लीला है, और कोई नहीं है वहाँ दूसरा, कृष्ण ही है, चाहे बच्चे के रूप में या बछड़े के रूप में। और साल भर लीला करते रहे। ब्रज में जाते थे, ब्रज से बाहर गांव में, वृंदावन में आते थे, चरते थे, घास चरते थे। वृंदावन के घास को भी भगवान चरे हैं बछड़ा बन करके। ये अद्भुत लीला है भगवान की, सब वही बन गए। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक बार जोर से बोलिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण